चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र नगर निगम के मेयरों का नाम का ऐलान हो गया है। मुंबई, परभणी और पुणे में किसी भी वर्ग का बनेगा मेयर और मालेगांव, वसई, विरार और सोलापुर में भी ओपन वर्ग का मेयर बनेगा। अमरावती और धुले में किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। नवी मुंबई और नांदेड़ में भी किसी वर्ग का मेयर बनेगा। नागपुर, संभाजीनगर और नासिक में भी किसी वर्ग का मेयर बनेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से बीएमसी चुनाव हुए, इसके नतीजे निकलकर सामने आए और अब ये भी तय हो गया है कि मेयर जो है वो किस तरीके से बनेंगे, किस कोटे से मेयर जो है वो बनेंगे। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नवी मुंबई और नांदेड़ में भी किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। महाराष्ट्र नगर निगम के मेयरों के नाम का ऐलान हुआ है। मुंबई, परभणी और पुणे में किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। मालेगांव, वसई, विरार और सोलापुर में भी ओपन वर्ग मेयर बनेंगे और अमरावती में, धुले में किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। नवी मुंबई, नांदेड़ में भी किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। किसी भी वर्ग का मेयर जो है बनेगा मुंबई और परभणी में। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। मालेगांव, वसई, विरार और सोलापुर में भी जो है ओपन मेयर बनने की जानकारी निकल कर सामने आई है। नवी मुंबई और नांदेड़ में भी किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। मुंबई, परभणी और पुणे में किसी भी वर्ग का मेयर बनेगा। मालेगांव, वसई, विरार और सोलापुर में भी ओपन वर्ग जो है वो तय हुआ है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही है? जिस तरीके से अपडेट्स निकलकर सामने आई है, कई हिस्सों में ओपन वर्ग के मेयर जो है वो बनेंगे। अभिषेक, देखिए, ये लंबे समय से जो चीज़ें चल रही थी और आज जो है मंत्रालय में मैं वहीं मौजूद हूं जहां पे जो है ये लॉटरी सिस्टम के जरिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। 29 जो है महानगर पालिका के जो कैटेगरी को लेकर जो लॉटरी सिस्टम के जरिए वो किया गया, उनमें सबसे ज़्यादा जो निगाहें टिकी हुई थी वो मुंबई पर टिकी हुई थी। और मुंबई में जो जिस तरह से जो है यहाँ जब ये लॉटरी के जरिए ये सारी चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद जो यहाँ मौजूद थे, जो है शिवसेना यूबीटी के जो पार्षद ये सारे लोग थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आपको बताऊं कि यहीं पे वो सारी चीजें हुई हैं और उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी में जो है मुंबई में जो है मेयर की जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए तय कर दी गई है। जैसे ये बात शुरू हुई हो, उसके बाद से ही जो है जो यूबीटी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो है नाराजगी जाहिर करते हुए यहाँ से बाहर निकले और उन्होंने एक अहम बात ये कही है कि भाई ओबीसी की कैटेगरी से जो है मुंबई मेयर की पोस्ट को जो है खाली क्यों रखा गया। जबकि इसके अलावा आप देख लीजिए कि ओपन कैटेगरी में अमरावती, धुले, नवी मुंबई, नांदेड़, नागपुर, संभाजीनगर, नासिक, परभणी, पुणे, मुंबई, मालेगांव, या वसई, विरार, ये सारी जगहें भी जो है ओपन कैटेगरी में रखी गई हैं। हालांकि जब ये हुआ है तो काफ़ी उस वक्त तो सारे पार्षद, सारे लोग जो है यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जब मुंबई की बारी आई और मुंबई में जो है मेयर पद को लेकर जो है जो रिजल्ट आया, तो उसके बाद जो है जो जनरल कैटेगरी की जब बात आई तो उस दौरान जो है ये लोग नाराज़ हो गए। हालांकि इसको लेकर जो है कई बार ये भी कहा गया है कि सियासी गलियारों में कि उद्धव ठाकरे की जो किस्मत है वो पूरी तरह से खोटी साबित हुई है। अब जैसे ही ये हुआ है, चूंकि इससे पहले आप देखिए कि जो सियासी गलियारों में जो मेयर पद को लेकर जो राग अलापा जा रहा था, अब वो पूरी तरह से यहाँ टाई फिश होते दिखाई दिया। किशोरी पेडनेकर भी जो है बाहर आई, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नाराजगी जताते हुए ये अहम किया है कि ओबीसी के साथ जो है ये नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी अहम बात यह है कि उस कैटेगरी में जो है ओबीसी की कैटेगरी में मुंबई को क्यों नहीं रखा गया, ये इस तरह के सवालात भी रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी रहा, जितने कम से महज 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं और उसके बाद जो है किशोरी पेडनेकर बाहर आई और उन्होंने जो है चूंकि पहले मेयर रह चुकी हैं और उसके बाद से आपको याद होगा अभिषेक कि 3-4 साल तक जो है बीएमसी में जो है चुनाव ना होने की वजह से वो पद भी खाली रहा है। इससे पहले किशोरी पेडनेकर भी जो है जब बीएमसी पर जो है शिवसेना की सत्ता थी तो उस दौरान किशोरी पेडनेकर भी जो है वही उस पोस्ट पर रही है। और फिर उसके बाद आज जब हुआ है तो उन्होंने जो है नाराजगी जाहिर करते हुए बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से आप शाहिद आप बने रहे मेरे साथ, आपसे जानकारी आगे भी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां ठाणे में एससी का उम्मीदवार मेयर होगा और लातूर में भी एससी कैटेगरी का उम्मीदवार मेयर बनेगा और जालना में भी एससी का उम्मीदवार मेयर बनेगा। कल्याण डोंबिवली में भी एसटी का मेयर बनेगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर कल्याण डोंबिवली में भी एसटी का मेयर जो है वो बनेगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लातूर में भी एससी उम्मीदवार मेयर बनेगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद, जिस तरीके से कुछ जगहों को लेकर जानकारी है, ये भी निकलकर सामने आए कि एससी कैटेगरी के उम्मीदवार जो है वो मेयर बनेंगे।
अभिषेक देखिए, मैं आपको 1 से लेके जो 29 नगर पालिका है इन सभी का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। छत्रपति संभाजी नगर में जो है यहाँ पे महिला रहेंगी और ये जो ओपन में है। नवी मुंबई ओपन में है। वसई विरार ये जो है सर्वसाधारण यानी ओपन में है। कल्याण डोंबिवली में जो है अनुसूचित जमात का है। कोल्हापुर में जो है ओबीसी है। नागपुर में जो है ये भी ओपन है। मुंबई में ये भी ओपन में आ गया, जिसको लेकर जो है इशू शुरू हो गए हैं और जो नाराजगी रही है। सोलापुर में जो है ये भी ओपन में। अमरावती ओपन में है। अकोला ओबीसी यानी कि महिला के लिए है और नासिक में भी जो है ओपन है। पिंपरी चिंचौड़ में भी जो है ओपन है। तो मतलब इस तरह से उल्लासनगर देखिए ये भी ओबीसी है। थाने में जो है अनुसूचित जाति है। चंद्रपुर में जो है ओबीसी महिला के लिए है। तो इस तरह से जो है पूरे 29 की अगर हम बात करें, लातूर के आपने जो जिक्र किया अनुसूचित जाति का है, महिला का है। भिवंडी निजामपुरा ये भी ओपन में है। मालेगांव ये भी ओपन में है। पनवेल ओबीसी है। मीरा भयंदर जो है ये भी ओपन में है। नांदेड़ में जो है ये भी ओपन में है। सांगली मीरज कुपवाड़ ये भी जो है ओपन में है। जलगांव में जो है ओबीसी महिला के लिए है। अहलिया नगर में जो है ओबीसी महिला के लिए है। धूले सर जो है ये भी ओपन में महिला के लिए। जालना इसमें जो है अनुसूचित जाति है। इचलकरंजी में जो है ओबीसी के लिए है। तो ये जो आपको तफसीलात मैंने दी है इनमें से देखिए सबकी निगाहें बिल्कुल, मतलब शाहिद स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं कि कहां पर कौन सा उम्मीदवार जो है वो मेयर बनता नजर आएगा। शायद आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और अपडेट है उसका रुख कर लेते हैं, जहां पनवेल में महिला मेयर बनेंगी। ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अकोला में महिला मेयर बनेगी। अहिल्यानगर में भी महिला मेयर बनेगी। उल्लासनगर और कोल्हापुर में महिला मेयर बनेगी। चंद्रपुर और जलगांव में भी महिला मेयर बनेंगी। बड़ी खबर है, लॉटरी सिस्टम से यह तय हुआ है कि कहां पर किस तरीके से मेयर जो है वो बनेंगे। शायद हमारे सहयोगी लगातार बने और शायद जिस तरीके से लगातार आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, ये बात कह सकते हैं कि क्लियर हो चुका है कि किस जगह पर कौन सा मेयर जो है बनता हुआ नजर आएगा। हाँ देखिए अभिषेक, ये जो प्रक्रिया थी महज 1 घंटे की थी और इस दौरान जो है ये सारा सब कुछ साफ हो गया है। हालांकि जो लोग हैं बाकी जगहों पर तो उतना ज्यादा कोई मतलब की नजरें नहीं रहती, लेकिन मुंबई को लेकर जो है सबकी ज्यादा नजरें रहती है। बिल्कुल। और मुंबई को लेकर शिवसेना ने जो है बड़ी उम्मीदें और बड़े दावे भी किए थे। हालांकि उनकी सीटें भले नहीं रही, वो 2nd पोजीशन पर रही। यूबीटी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने दावेदारी बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन जो है यहाँ दावेदारी एक तरह से ये कहेंगे कि उनके दावे भी खोखले साबित हुए और सोच भी खोखली साबित हुई। वो अलग बात थी कि उनके जो पार्षद यहाँ रहे हैं वो नाराजगी के आलम में यहाँ से निकले हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। और एक अहम बात यह है कि उनके मुताबिक कि भाई ओबीसी की कैटेगरी में मुंबई के उसमें जो है उसको क्यों नहीं रखा गया। बिल्कुल ठीक आपने कि मुंबई पर सभी की निगाहें जो है लगातार बनी हुई थी और अब फैसला जो है सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।